अगर आपको भी बैंगन बोरिंग लगता है तो आप सही वीडियो देख रहे हैं। बनाएंगे काठियावाड़ी भरवा बैंगन की सब्जी मेरे स्टाइल से, भरपूर फ्लेवर और मसालों के साथ। मसाले बैंगन के अंदर तक भरा होगा, इतना टेस्टी, इतना कमाल का कि आप खास इसके लिए बार बार बैंगन खरीद के लाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए क्विक मसाला तैयार करेंगे जो कि स्टफिंग और ग्रेवी दोनों में काम आएगा। तो यहाँ पे मैंने लिए कुछ स्पाइसेस और कुछ चीज़ें, इनको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। तो सबसे पहले पैन में लेंगे 3 टेबलस्पून धनिया के बीज, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, आधा से 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ सौंफ। बिल्कुल हल्की से सौंफ डाली जाती है फ्लेवर के लिए। कुछ सूखी लाल मिर्चें, ये ना हो तो आगे भी आप पाउडर यूज़ कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स, लो मीडियम फ्लेम पे करना है, करीबन 3 से 4 मिनट के लिए, जैसे कि अच्छे से भुन जाए। इनमें से हल्की हल्की खुशबू आने लगेगी, क्योंकि मसाले जब भूनते हैं ना तो वो अपना ऑयल छोड़ते हैं और उनका जो टेस्ट है वो दुगना हो जाता है। तो कभी भी कोई भी मसाले भून के यूज़ कीजिएगा। इसके बाद ये देखिए, मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के पीनट्स। तो ये पहले से रोस्ट किए हुए पीनट्स थे। अगर आप कच्चे यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए। फिर मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के डेसिकेटेड कोकोनट, यानी कि नारियल का बुरादा। आप सूखा खोपरा या फिर फ्रेश नारियल के पीसेस भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून कसूरी मेथी, और साथ ही डाल रही हूँ बस 2 टेबलस्पून बेसन। और इन सारी चीज़ों को ना अच्छे से भून लेंगे। बेसन से क्या होगा, बढ़िया सी बाइंडिंग आ जाएगी और लटपटा सा टेक्सचर आ जाएगा। तो जो स्टफिंग है ना हम बैंगन में डालेंगे वो बिल्कुल छूटेगा नहीं। कसूरी मेथी से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अच्छा, मूंगफली के बदले आप यहाँ पे रोस्टेड चना या फिर थोड़े से काजू भी डाल सकते हैं। इससे थोड़ी सी थिकनेस और रिचनेस आती है। तो ये सारे अच्छे से भुन गए, इनको ठंडा करेंगे और ट्रांसफ़र करेंगे मिक्सी में, और इसका दरदरा पाउडर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हल्का दरदरा सा पाउडर तैयार हो गया। इसको मैंने पल्स मोड में पीसा है। अगर आप बहुत ज़्यादा इसको चला लेंगे ना तो ये तेल छूट जाएगा इसका और एक तरफ इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमने पीनट्स और कोकोनट डाला है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और ये आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे बोल में। और इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, या फिर क्रश किया हुआ भी डाल सकते हैं, या फिर जब आप पीस रहे थे ना मसाले वहाँ पे भी आप अदरक लहसुन अक्खा डाल सकते हैं। फिर मैं डाल रही हूँ कुछ मसाले, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाले का पाउडर और फ्रेश लेमन जूस। एक्चुअली आप यहाँ पे आमचूर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आमचूर पाउडर ही यूज़ करने वाली थी, लेकिन जब एक्सपायरी देखा तो एक्सपायर हो चुका था, तो लास्ट मोमेंट मैंने यूज़ किया ये लेमन जूस। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून शुगर। सारे चीज़ों को बैलेंस करने के लिए 2 से 3 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, कुछ फ्रेश धनिया और 2 टीस्पून भर के तेल। आप चाहें तो वैसे घी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन तेल बराबर हो जाएगा इस रेसिपी के लिए। और इसको मिक्स एंड मैश करते जाएंगे। तेल से क्या होगा, अच्छी सी बाइंडिंग हो जाएगी और मॉइस्चर भी मिलेगा। तो आपका जो मसाला है वो अलग अलग सा नहीं होगा। इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। बढ़िया सा मसाला तैयार हो गया, इसको साइड में रख देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिए हैं ये छोटे वाले बैंगन, करीबन 250 से 300 ग्राम। इसको मैंने अच्छे से धो के सुखा लिया है। एकदम छोटे वाले ये देखिए मैं यूज़ कर रही हूँ। आप इसमें जो थोड़े से वाइट वाले लाइंस वाले आते हैं वो वाले भी यूज़ कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिए कि थोड़े छोटे ही यूज़ कीजिएगा, ताकि अंदर तक के अच्छे से पक जाए। इसको हम क्या करेंगे, बीच में से स्लिट्स दे देंगे क्रिस क्रॉस, ताकि अंदर तक के मसाला हम अच्छे से स्टफ कर सकें। तो ये करने के ना फ्रेंड्स 2 फ़ायदे हैं। पहला तो आपकी चेकिंग हो जाएगी कि अगर बैंगन गंदा है, कुछ कीड़े वगैरह हैं, तो आप उसको निकाल सकते हैं। दूसरा, इसके अंदर तक के जब मसाला जाएगा ना तो काफ़ी बढ़िया फ्लेवरफुल बनेंगे बैंगन, फीके फीके से बिल्कुल नहीं लगेंगे। और बेसन की वजह से ना बाइंडिंग भी अच्छी होगी, तो तेल में छूटेगी नहीं। तो बैंगन में अब ये मसाला स्टफ़ कर लेंगे दोनों तरफ से। अच्छे से इसको ठूस के बढ़िया अंदर तक के मसाला जाने दीजिए। अच्छे से मसाला भर के डालिए, कंजूसी बिल्कुल नहीं करना है। हमने काफ़ी सारा मसाला बनाया है, तो सारे में मसाला अच्छे से स्टफ़ कर लेंगे। देखिए मसाले वाले बैंगन तैयार हो गए, इसको साइड में रख देंगे। फिर कढ़ाई में लेंगे 2 टीस्पून तेल और इसमें सारे बैंगन डाल देंगे और इसको थोड़ा सा टॉस कर लेंगे। और इसको 50% तक के पकने देंगे फ्रेंड्स। क्योंकि हमारे बैंगन एकदम छोटे हैं ना, तो इसको ढक के पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वैसे ही जल्दी से पक जाते हैं। और कुछ लोग ना डायरेक्टली भी इसको ग्रेवी में डालते हैं, लेकिन मुझे ना ऐसा लगता है कि वो थोड़े से ना उबले उबले लगते हैं, ऐसे कोटिंग नहीं आती ऊपर तेल की। इसलिए सबसे पहले ना मैं ऐसे टॉस कर रही हूँ, उसके बाद हम ग्रेवी में पकाएंगे। तो ये देखिए 50% तक के पक गए हैं।
मैं आपको दिखाती हूँ। देख सकते हैं आप, मसाला भी बहुत ज़्यादा छूटा नहीं है। तो ये सारे बैंगन निकाल देंगे और साइड में रख देंगे। तो फ्रेंड्स, इसी सब्जी में ना आप दही, फ्रेश दही, खट्टी नहीं, या फिर घर की मलाई भी डाल सकते हैं इसको और भी ज़्यादा रिच, क्रीमी और टेस्टी बनाने के लिए। तो आप इसे ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। ये फ्रेंड्स इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है कि आपकी परिवार वाले खुश हो जाएंगे और बार बार यही सब्ज़ी बनवाएंगे। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। फिर देखिए मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने ली छोटी सी मिक्सी, इसमें डाल देंगे 2 प्याज ऐसे रफली चॉप किए हुए और 8 से 10 कली लहसुन की। अच्छा, इसको अभी हमको पीसना नहीं है, पल्स मोड में चलाना है। मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल ऐसे दरदरा सा मिक्सचर चाहिए हमको, प्यूरे बिल्कुल नहीं करना है। इसी से ग्रेवी में एकदम परफेक्ट टेक्सचर आएगा। फिर उसी कढ़ाई में जो तेल बचा है ना, उसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून जीरा, थोड़ी सी हींग, 1 टुकड़ा दालचीनी का, और इन सारे मसालों को हल्का सा भून लेंगे। आप चाहें तो आपके पसंद के कोई भी खड़े गरम मसाले यहाँ पे डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। और फिर हम इसमें डाल देंगे प्याज जो हमने दरदरा करके रखा था, और इसको पकाएंगे 4 से 5 मिनट के लिए, जब तक ये बढ़िया से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, इसका जो टेक्सचर है ना, वही इंपॉर्टेंट है। जो दरदरा हमने प्याज किया है ना, इसकी वजह से ग्रेवी का टेक्सचर एकदम दरदरा, और ऐसे ढाबे में कैसे मिलता है लटपटी सी ग्रेवी होती है, वैसा आएगा। तो फ्रेंड्स, जब तक ये प्याज भून रहे, चलिए फटाफट टमाटर का प्यूरे भी तैयार कर लेते हैं। तो मिक्सी में डाला है मैंने 2 से 3 टमाटर, 1 से 2 टुकड़े अदरक के, कुछ हरी मिर्ची या जैसे आपको स्पाइसी पसंद है, और इसका भी दरदरा प्यूरे तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, प्याज बढ़िया से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। तो अब ये देखिए मैं यहाँ पे क्या यूज़ कर रही हूँ। ये जो मसाला है ना, 1/4 मसाला हमारा रह गया है। 3/4 मसाला हमने यूज़ कर लिया था बैंगन को भरने के लिए, तो ये 1/4 मसाला यहीं पे डाल देंगे। तो अलग से आपको एक्स्ट्रा कोई मसाला डालने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। और इसको भी प्याज के साथ भून लेंगे करीबन 2 से 3 मिनट के लिए। ये देखिए, जैसे जैसे आप भूनेंगे ना, मसाला थोड़ा सूखता जाएगा। तो इससे पहले कि मसाला जल जाए, यहीं पे आप डाल दीजिए आधा कप पानी और उसको अच्छे से उबलने दीजिए। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितना अच्छे से उबल रहा है, एकदम कड़ रहा है। ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी भी हो गई है, ऊपर सतह पर तेल आने लगा है। वो इसलिए क्योंकि हमने इसमें बेसन डाला है। और आप टेस्ट करके देख लीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत अच्छा मसाला है ये। फिर भी अगर आपको लगे ना कि आपको कोई एक्स्ट्रा मसाला डालने की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन मैं आज यहाँ पे नहीं डाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये बेस मसाला तैयार हो गया। अगर आपको मान लीजिए टमाटर वगैरह नहीं यूज़ करने हैं, तो यहीं पे आप बैंगन डाल सकते हैं। तो इसके बाद जब तेल सतह पर आ गया, अच्छे से भुन गई है बेस, तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ टमाटो का प्यूरे, और इसको मिक्स करके पकाएंगे थोड़ी देर। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं नमक भी डाल रही हूँ, ताकि टमाटर जल्दी से भुन जाए। और नमक फ्रेंड्स ध्यान से डालिएगा, क्योंकि मसाले में भी काफ़ी नमक है। और इसको मिक्स करके पकाएंगे थोड़ी देर। और यहाँ पे आप चाहें तो पानी भी एडजस्ट कर सकते हैं थोड़ा। और इसको कवर करके पकाएंगे 4 से 5 और मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि हम आगे इसको बैंगन के साथ वैसे भी पकाने वाले हैं। ये देखिए, ग्रेवी अच्छे से भुन गई है, तेल ऊपर फ्लोट होने लगा है। तो यहाँ पे अब हम डाल देंगे बैंगन जो हमने फ्राई करके रखे थे। और यहीं पे मैं कुछ हरी मिर्चें भी डाल रही हूँ, और इसको मिक्स करके पकाएंगे 1 से 2 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा टॉस मत कीजिएगा। और फिर इसको ढक के पकने देंगे लो मीडियम फ्लेम पे करीबन 4 से 5 मिनट के लिए, या फिर जब तक कि बैंगन अच्छे से पक ना जाए। तो करीबन 5 मिनट के बाद लेड हटा के चेक करते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए कितनी बराबर जो है ग्रेवी भुनी हुई है, तेल सतह पर आ गए। निशानी है कि आपकी जो सब्ज़ी है अच्छे से भुनी हुई है, और जो बैंगन है वो भी अच्छे से लटपटा गए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपको थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए, तो आप पहले से ही पानी एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि जो बैंगन है ना, काफ़ी सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। चलिए बैंगन भी चेक कर लेते हैं नाइफ से। ये देखिए अंदर तक के पका हुआ है, और अगर ना हो तो 2 मिनट और पका लीजिए। डालेंगे फ्रेश धनिया और एक बार और मिक्स करेंगे। मैं अब क्या ही बताऊं फ्रेंड्स, आपको देख के खुद अंदाज़ा लग रहा होगा, इतनी बढ़िया भुनी हुई लटपटी ग्रेवी है। इसको आप रोटी के साथ एंजॉय कीजिए, या फिर राइस के साथ, जैसे आपकी मर्जी हो, लेकिन बनाइएगा ज़रूर। और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर छोड़ के जाइएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको सिंधी स्टाइल स्टफ्ड आलू बैंगन की सब्जी देखनी है, मतलब बड़े वाले जो आलू बैंगन है उसको कैसे स्टफ़ करके बनाया जाता है, तो यहाँ पे वीडियो को क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं।